हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर ए करवाऊंगा। ये शुरू करते हैं। अमन, राज एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 5:3:8। Suresh was guaranteed a minimum profit of ₹5 lakh per year। ठीक है, तो सुरेश को गारंटी दी गई थी कि उसको जो मिनिमम प्रॉफिट होगा 1 साल का वो कितना होगा, 5 लाख रुपए। एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट, अगर उसके प्रॉफिट में कोई कमी आती है तो उसको कौन बियर करेगा, अमन और राज इक्वली। ठीक है, तो 1:1 में वो बियर करेंगे अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो। और जो नेट प्रॉफिट है फर्म का वो है 8 लाख रुपए का। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2024। सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो 8 लाख रुपए का हमको दिया गया है। ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8 लाख का दिया गया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो इस प्रॉफिट को अब जो है वो डिवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट को अब डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ये 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसको 5:3:8 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 लाख को जब हमने 538 में डिवाइड किया तो अमन का जो शेयर आया वो आया 2,50,000 रुपीज बच्चों। ठीक है, ओके, और उसके बाद हमने राज का शेयर निकाला बच्चों, तो उसका शेयर आया 1,50,000 रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद हमने सुरेश का शेयर निकाला, तो आप देख सकते हैं तो 8 लाख का जो है वो 8/16 4 लाख रुपीस बनता है ना। तो देखिए जो गारंटी दी गई थी, बच्चों कि प्रॉफिट जो है सुरेश को होना चाहिए वो कितने का होगा, यहाँ पे जो गारंटी दी गई थी वो दी गई थी 5 लाख की, है ना। और जबकि इसको जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, उसके शेयर का वो कितना है, वो है 4 लाख। बाकी का जो बच्चों 1 लाख है वो वो जो है वो बियर करेगा कौन, अमन और राज। ठीक है, और ये डेफिशिएंसी जो है वो इक्वल रेशो में बियर होगी, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो बच्चों, है ना, तो 50,000 रुपीज जो है अमन से सुरेश को मिलेंगे और 50,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो राज से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अमन और राज से जो शेयर होगा वो ऐड हो जाएगा, और अमन के शेयर से जो है सुरेश की डेफिशिएंसी 50,000 माइनस हो जाएगी और राज की जो है डेफिशिएंसी 50,000 माइनस हो जाएगी। ठीक है, ओके, राज के शेयर से सुरेश की डेफिशिएंसी 50,000 माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अमन को जो है वो 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, राज को 1 लाख का और सुरेश को 5 लाख का। ठीक है, तो इतना सा ये क्वेश्चन था और इसकी दोनों साइड का टोटल जो है वो 8 लाख रुपीज आ जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट नंबर ए जो है वो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हमने करना था। ठीक है, उसके बाद जो है इसका पार्ट नंबर बी है 18 का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है जय और विजय, ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी जो ओल्ड रेशो है वो है 7:3। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है उनके फिक्स्ड कैपिटल है उनकी ये 9 लाख और 7 लाख रुपीज। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो 8% के हिसाब से इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर द 31 मार्च 2024 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 9% पर एनम। देखिए बच्चों, तो इनको जो है हमने 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, बट बाद में जो है ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितने से अलाउ कर दिया गया था, 9% से, मतलब 1% से जो है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं बच्चों क्लियरली और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है
इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो बच्चों ये जो है एक पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। 18 का जो बी पार्ट है, ओके, तो देखिए बच्चों इसमें जो एंट्री आएगी वो एंट्री मैं आपको बता देता हूँ एंट्री क्या होगी, है ना। देखिए जनरल एंट्री जो आएगी वो आएगी विजय का करंट अकाउंट डेबिट होगा और जय का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2200 रुपीज से, ठीक है। पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, सॉरी पार्टनर्स के जो है वो यहाँ हम लिखेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हमने एडजस्ट किया है बच्चों, ठीक है। पार्टनर के जो पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड, है ना, फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, इस तरीके से हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। तो मैंने किस तरीके से किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको वर्किंग नोट्स में एक एडजस्टमेंट टेबल जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, उसके बाद जय का, विजय का, फिर फर्म का, ठीक है। उसके बाद जो है जय का डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, विजय का भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट का कॉलम हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम ऑलरेडी क्रेडिटेड, ठीक है बच्चों। तो 9% पर एनम के हिसाब से जो है हमने ऑलरेडी क्रेडिट जो इंटरेस्ट किया है बच्चों, उसको क्या करेंगे यहाँ पे, उसको पार्टनर से वापस लेंगे। तो वापस लेंगे तो उनके डेबिट कॉलम में अमाउंट को हम लिखेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी कैपिटल है कितनी है, 9 लाख और 7 लाख, है ना। इसका 9% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 81,000 और 63,000 रुपीज, ठीक है। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे 81 और 63 का, उसको फर्म के क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उल्टा है ना, पार्टनर के डेबिट में है अमाउंट तो फर्म के टोटल अमाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो है पार्टनर से वापस ले लिया है, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% का जो हमको देना चाहिए था टू बी क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट करेंगे। तो जो भी कैपिटल है उनकी 9 लाख और 7 लाख, उसका 8% निकालेंगे 72,000 पार्टनर के कॉलम में क्रेडिट करेंगे, विजय के कॉलम में भी क्रेडिट करेंगे 56,000, है ना। और टोटल इंटरेस्ट जो है फर्म के डेबिट कॉलम में हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर आप देख सकते हैं फर्म की क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, डेबिट साइड से। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 16,000 का। देखिए बच्चों, तो डिफरेंस जो है वो कहाँ आ रहा है, डेबिट में, है ना, 16,000 का, इसलिए अमाउंट कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट में, ठीक है बच्चों। और इसको हम जो है वो प्रॉफिट टू बी क्रेडिट, क्योंकि बच्चों फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी आई है इसलिए ये प्रॉफिट है। और इसको जो है ओल्ड रेशो 7:3 में 16,000 को डिवाइड करेंगे तो विजय में लिखेंगे 4800 और जय में लिखेंगे 11,200, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, रेशो लिखेंगे 7:3, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके बाद जो भी फर्म का डेबिट और क्रेडिट का टोटल है बच्चों, और पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल है, सब का टोटल कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो विजय है उसकी कौन सी साइड ग्रेटर है, उसकी है डेबिट साइड ग्रेटर, इसलिए डेबिट के नीचे डिफरेंस लिखेंगे। 63,000 को 60,800 से माइनस करेंगे तो 2200 रुपीज आ जाएगा। और ये डेबिट, इसके नीचे डेबिट लिखेंगे क्योंकि डेबिट कॉलम का टोटल ज्यादा है। उसी तरीके से अब जय का कॉलम देख सकते हैं, क्योंकि इसका क्रेडिट कॉलम का टोटल ज़्यादा है 83,200, तो 81,000 और 83,200 का डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है 2200 रुपये ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसके नीचे लिखेंगे CR, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्म का जो फर्म है बच्चों, फर्म का जो टोटल है हमेशा बराबर आता है, इसलिए जो इसका इफेक्ट आएगा, है ना, जो इसका इफेक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, नील होगा, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या एंट्री बनती है, डेबिट होगा विजय का करंट अकाउंट, क्योंकि विजय का डेबिट कॉलम ज़्यादा है, और जय का क्रेडिट करंट अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि जय का क्रेडिट कॉलम ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो बन जाएगी विजय करंट अकाउंट डेबिट टू जयस करंट अकाउंट, ठीक है। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड, तो 2200 रुपीज से ये एंट्री पास हो जाएगी। और ये आपका 18 का बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है करना था। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 18, मैंने इसके दोनों पार्ट आपको बता दिए, कहीं भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।